everyone, welcome to our YouTube channel Banana Academy. लेटेक ट्यूटोरियल सीरीज के आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट फ्लो चार्ट्स यूजिंग टिग्स पैकेज. टिग्स के बारे में एट लेंथ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो. You may go there and understand how you can create your basic shapes using टिग्स लाइब्रेरी. ओके, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम टिग्स का यूज करके फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो हम शुरू करते हैं. As you can see on my system, on my desktop, that the Text Studio is open. That is my editor, and in this Text Studio, um, I have already tried to include the article class, document class. So first thing important है आप package that is for your ticks is backslash use package ticks. Okay, in within curly braces you need to write ticks. तो हमने ये इंक्लूड किया है. इसके बाद अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो आप देख सकते हैं कि आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि फ्लो चार्ट्स में कुछ रेक्टेंगल के यूज होते हैं, कुछ रोम्बस यूज होता है, डायमंड शेप्स होते हैं. ओके, राउंडेड रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं. ओके, एरोज होते हैं. सो इन टिक्स the library for each and every shape is defined, but for using that particular those parameters and that particular library we need to include again one टिग्स library. There are two different libraries that we are including. So उसके लिए हमने क्या किया है कि slash use टिग्स library, of course backslash, and within braces we have included two libraries. Those two libraries are shapes.geometric is one library, and arrows, because you will be playing with different kinds of arrows now if you are working on creation of the flowchart. Okay, now before going into our documents there are certain styles that we need to define. अब स्टाइल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ऐसा हो सकता है कि जब आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो हो सकता है कि आप कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट्स होते हैं. ओके, एंड देन सम डिसीजन मेकिंग इज देयर. फाइन, स्टार्ट स्टॉप के स्टार्ट स्टॉप जो आपका होता है दैट यू नीड टू स्पेसिफाई. तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको प्लेन वाइट कलर में स्पेसिफाई करें, और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके डिफरेंट स्टाइल्स जो है आप डिफाइन कर सकते हैं. सो उन स्टाइल्स को डिफाइन करने के लिए लेट्स सी इट वन बाय वन कि हमने कैसे किया है. सो अगर मैं अपने स्टार्ट स्टॉप के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको अगर मुझे उनके स्टाइल को देना है तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बैक स्लैश टिक स्टाइल एंड विद इन ब्रेसेस आई हैव रिटन स्टार्ट स्टॉप. तो मैं स्टार्ट स्टॉप जो मेरा होता है इन अ पर्टिकुलर फ्लो चार्ट, उस स्टार्ट स्टॉप के लिए मैंने क्या डिफाइन किया है. तो I have defined a rectangle and that is a round that has rounded corners. है ना? I have defined the minimum width as 3 centimeter and height as 1 centimeter. That text when it will be written like start or stop is the text, correct? So text will be centered. और मैं black draw करूँगा and red जो मुझे फिलिंग करनी है इन दोज स्टार्ट स्टॉप बॉक्सेस, तो उसमें मैं क्या करूँगा, आई हैव रिटन रेड with exclamation 30. What do you mean by red with exclamation 30? So we are specifying over here that 30% will be red mixed with 70% of white color. Okay, so for that particular thing आप क्या कर सकते हैं, red exclamation 30 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो you will get that particular figure in that way. Okay, अभी सेकंड पार्ट है. अब हमने स्टार्ट स्टॉप बता दिया. इसके बाद जो होता है वो क्या होता है कि भाई कोई भी फ्लो चार्ट का एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है. तो मैं इनपुट आउटपुट स्टाइल के लिए मैंने क्या दिया है, बैक स्लैश टिक स्टाइल in input I and output O. So IO I have defined as the name, and then I have given the shape as trapezium. Now trapezium has two different angles that we need to define. So trapezium left angle equal to 70 we have defined, and trapezium right angle equal to 110 we have defined. अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि ये सारे पैरामीटर्स मुझे कैसे पता चलेंगे. तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बताया है कि यू नीड टू फर्स्ट गो टू द हेल्प ऑप्शन, एंड हेल्प में आपको मैनुअल में जाके उसके बारे में जो भी जानना है आप पता कर सकते हैं. ठीक है,
Similar to my previous style for start stop, मैंने minimum width 3 centimeter define की है, minimum height 1 centimeter define की है. Text again, it should be centered, draw black, and here I am specifying blue fill is equal to blue exclamation 30. So similar to my start stop, blue exclamation 30 means कि 30% of blue will be mixed with 70% white color. Okay, you can directly specify the color also, but I want some style in a different sense, so that's why I am using it. Now जब हमने स्टार्ट स्टॉप डिफाइन कर दिया, इनपुट आउटपुट डिफाइन कर दिया, अगला इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है फ्लो चार्ट का, दैट इज प्रोसेस. ओके, सो इस प्रोसेस के लिए हमने क्या किया है, रेक्टेंगल यूज किया है, मिनिमम विड्थ 3 सेंटीमीटर दे दिया है, मिनिमम हाइट 1 सेंटीमीटर. डेफिनेटली टेक्स्ट सेंटर्ड, draw will be in black color, and your fill is equal to 30% of orange mixed with 70% of white color. Okay, now once this is done, important part is to define the decision block. Okay, decision block is there ना भाई, आपको अगर if condition use करना है, okay, and you have to check कि भाई वो सही होता है तो yes no किस तरफ आपको proceed करना है in your flow chart. तो उसके लिए diamond is the shape that we have defined, minimum width and minimum height we have given, text centered, and for this we have given that the fill should be 30% green with 70% of white. Okay, and finally we have a tick style for arrow. Okay, because arrow is most important part of your flow chart. It tells you that from which portion of the flow chart to move to that which other portion of the flow chart. So we have defined the arrow as thick, and we have given the what kind of arrow we want, and we want stealth kind of option for the arrow, so we have given. So you can find different kinds of arrow options either using a web page and going to the LaTeX manual, or else you can just directly go to help section, and you can from this text studio editor also you can search different options for the arrow. I have used thick and the arrow option with the stealth. Okay, now once all these styles are defined, the first thing that we need to do is we need to uh, go and start our document environment. Okay, so once the document environment is started, we need to end that document environment also. And now one by one we will see कि what are the things that we can do and how you can create your flowchart. तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जब भी आपको कोई टेक्स्ट पिक्चर बनाना है तो आपको टेक्स्ट पिक्चर एनवायरनमेंट का यूज करना पड़ेगा. ओके, एंड डेफिनेटली यू विल बी एंडिंग योर टेक्स्ट पिक्चर एनवायरनमेंट आल्सो. फाइन, जब टेक्स्ट पिक्चर एनवायरनमेंट के अंदर में वॉट एवर यू वांट टू स्पेसिफाई यू आर गोइंग टू राइट एज पार्ट ऑफ योर कोड. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में मैंने नोट डिस्टेंस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो बाय डिफॉल्ट each and every node that you will be defining, कौन से नोड हो सकते हैं आपके, तो स्टार्ट एक नोड हो सकता है, आईओ एक नोड हो सकता है, प्रोसेस एक नोड हो सकता है. तो जो आप ब्लॉक्स बनाते हैं उन ब्लॉक्स को आप बैक स्लैश नोड कमांड का यूज करके आप उसको क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं. तो वो जितने नोड डिस्टेंसेस हैं वो सारे नोड्स जो है इक्विवेलेंट डिस्टेंसेस पे दे शुड बी प्लेस्ड and it looks good in your flowchart. That's why we have defined as 2 centimeter. You can increase or decrease this measure also. Okay, now first thing that we are going to draw is our start sign of the flow chart. Okay, so for that you can see there that I have written backslash node, and this is our start sign. So we have given it a name start in bracket, and what kind of style will it take. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैंने टिक स्टाइल डिफाइन किया था तो वहां पे मैंने स्टार्ट स्टॉप नेम दिया था उस टिक स्टाइल का. तो दैट नेम इफ यू विल राइट हियर इन स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट्स, सो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर स्टाइल. एंड जो आपको टेक्स्ट लिखना है इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स, जो कि आपका स्टार्ट बॉक्स है, तो जो भी टेक्स्ट चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, एंड सेमीकोलन से एंड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको कंपाइल करके देखेंगे. सो लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस. On compilation we can see that our first part of our flow chart, that is the start box, is drawn.
और आप देख सकते हैं कि इसमें इसको हमने किस कलर से यहाँ पे स्पेसिफाई किया है. सो इट इज रेड, 30% red with 70% of white. Okay. Now, if you have drawn this, the second part is to draw the IO box. So for that, we have written backslash node. We have given it one name. So the name we have given as input का in and one. इसका जो स्टाइल होगा वो कौन सा स्टाइल होगा, जो हमने ऊपर में टिक स्टाइल डिफाइन किया है. तो इनपुट आउटपुट के लिए हमने आईओ डिफाइन किया था, तो हम यहाँ पे आईओ को डायरेक्टली उस नेम को यहाँ पे हम लिख देंगे. अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑप्शंस का, दैट इज कि भाई आप प्लेस कहाँ करना चाहते हैं. ठीक है, तो उसके लिए बिलो ऑफ, अबव ऑफ, दो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. तो यहाँ राइट ऑफ, ओके, लेफ्ट ऑफ. तो यहाँ पे क्या है कि हम किसके नीचे चाहते हैं इसको, स्टार्ट जो हमने बनाया है, इसलिए ये नेम डिफाइन करना बहुत जरूरी है. ये इस नेम के थ्रू ही आप जो है अपने जो डायरेक्शंस हैं वो डिफाइन करेंगे एट द टाइम ऑफ ड्राइंग. तो जो मैंने स्टार्ट यहाँ पे नोड बनाया है उसके बिलो मुझे चाहिए, नीचे चाहिए. तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है कि बिलो ऑफ इज इक्वल टू स्टार्ट, और उसका जो टेक्स्ट है दैट विल बी इनपुट. ठीक है, तो इसको करने से हमारे पास क्या मिल जाएगा. लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस. सो यू कैन सी कि भाई आपका जो आईओ है वो एक ट्रेपीजियम आपको मिला है, एंड दैट इज फॉर योर इनपुट विद टेक्स्ट इनपुट. ओके. नाउ थर्ड थिंग इज टू ड्रॉ द प्रोसेस. सो प्रोसेस के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट, pro1 is the name of the process. Definitely backslash node से मैं उसको define करूंगा, and I would like to draw that particular box. यहाँ पे process type का style है. Okay, so whatever the style that is given for process, it will be utilized. Okay, so process style है. Where it will be placed, it will be placed below in1. What is our in1? So in1 is my input that is currently drawn, and you can see on the right side in your PDF. Okay, and what is the name? I am giving it a name called process1. Let's compile and see what happens. You can see you have a process box available, and it has a color that you can see orange, 30% orange with 70% of white. Okay, now next important part is to draw the decision box. Now process is completed. Now we want some decision box over here. So for that, what you can do is you can write backslash node. You can give some name. So I have given DEC1, decision one. Okay. And what kind of style you want? The style of what you have defined over in your preamble, that is your decision style. And where you want it below the pro one, that is your process one. And what is the name that you want here? You want to mention here? हम इसको decision one नाम देते हैं. Let's compile and see what happens. आप देख सकते हैं आपके पास एक 30% ग्रीन विथ 70% ऑफ वाइट कलर में आपको क्या मिल गया है, एक डिसीजन बॉक्स मिल गया है, दैट इज ऑफ शेप डायमंड. हमने ऐसे ही डिफाइन किया था ऊपर में, करेक्ट. अभी वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि जो आपका डिसीजन बॉक्स आ रहा है वो ऊपर से अगर आप देखें तो स्टार्ट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स, ऑल दीज बॉक्सेस आर प्रॉपरली अलाइंड. एंड वाई एक्सिस पे अगर आप देखें तो इनके बीच का जो स्पेस है दे आर नियर टू इक्विवेलेंट, है ना. So the arrows, if you will draw, it looks wonderful, है ना, means the arrows will be clearly visible. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस आप डायमंड बना रहे हैं, ओके, सो यहाँ पे क्या है कि आपका जो डायमंड का जो शेप होता है ना, दैट इज बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू मीन्स इन हाइट. सो इसके कारण जो प्रोसेस वन और डिसीजन वन के बीच का जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं, इट इज वेरी लेस, है ना. तो यहाँ पे अगर आप एरो बनाते भी हैं, सो दैट एरो विच इज क्रिएटेड, इट विल नॉट लुक प्रॉपरली, है ना, इट विल नॉट बी सीन प्रॉपरली. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं. तो शिफ्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, लेट्स सी. आप सेम प्रोसेस वन ही, सॉरी डिसीजन वन ही वी विल डिफाइन, बट यहाँ पे एक ऑप्शन और हम दे देंगे. व्हाट विल बी दैट ऑप्शन, वाई शिफ्ट इक्वल टू -0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो -0.5 क्यों दिए, बिकॉज हम नीचे की तरफ जाना चाहते हैं, है ना. तो वाई शिफ्ट हमने क्या दे दिया, -0.5 सेंटीमीटर. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई एम कंपाइलिंग इट.
सो यू कैन नाउ सी कि हमारा कुछ स्पेस यहाँ पे जो है इंक्लूड हो गया है ना। सो नाउ वाई शिफ्ट -0.5 सेंटीमीटर से हमने किया है। अब इसको माइनस, लेट अस सपोज अगर मैं इसको -2.5 सेंटीमीटर देता हूँ एंड लेट मी कंपाइल इट, मैं कंपाइल करके देखता हूँ क्या होता है। आप देखिए अ लॉट ऑफ स्पेस इज ओवर हियर, है ना। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना स्पेस दें एंड हाउ यू कैन डू दैट, क्रिएट दैट पर्टिकुलर स्पेस बिटवीन दोज टू बॉक्सेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज हाउ यू कैन डिफाइन द प्रोसेसेस। ओके, सो लेट्स सी भाई, आपका डिसीजन हुआ है ना। अब डिसीजन होने के बाद आपके पास कुछ प्रोसेसेस तो आएंगे ना ऑन द बेसिस ऑफ योर डिसीजन। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, let's say that I am defining a process 2a that is followed, है ना। अभी process 2a क्या हो रहा है, so this is below of decision 1, okay, and you are getting a y shift of 0.5 centimeter over here also, ठीक है। now once this is done, we need to specify next process because एक yes होता है एक no होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे दूसरा प्रोसेस जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ दैट इज योर प्रोसेस 2b, जो कि प्रोसेस स्टाइल का है एंड it's not below of decision 1, that is your decision box, because we have already defined that process 2a is below of decision 1. Now I want right of decision 1, so here somewhere over here you will get, है ना, decision के box के right में you will get this particular process, है ना। and I am shifting it by 2 centimeter, है ना। अब आप ध्यान रखिए कि जब आप राइट तरफ जाते हैं सो यहाँ पे माइनस का यूज नहीं हुआ है एक्स शिफ्ट में, सो यू आर एक्स शिफ्टिंग, बट एक्स एक्सिस पे जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइड होता है ऑफ योर एक्सिस, सो दैट्स व्हाई 2 सेंटीमीटर वी हैव स्पेसिफाइड। लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। So you see that you got a process 2b box, and in process 2b box is right of your decision 1 box. Okay. Now आपने input दे दिया है, let's give the output. Okay. So output के लिए मैंने एक node define कर दिया है by \node command. उसका IO style है it will be below pro2a. Okay. आपको जिसके भी below, right off, left off जो भी करना है, above off, you can do that. ठीक है। और उसका जो नेम है मैंने आउटपुट दे दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा इनपुट और आउटपुट है, देखिए सेम कलर में एंड सेम पैटर्न में मिला है, एंड दिस इज हाउ द फ्लो चार्ट कैन बी ड्रॉन, करेक्ट। now one last step, that is when you stop your flow chart. For that I have defined a node called stop, okay, and it is below of your output box and its name is stop, ओके, टेक्स्ट इनसाइड दैट पर्टिकुलर बॉक्स। आप देख सकते हैं आपका स्टॉप स्टार्ट सेम टाइप का है, आपका इनपुट आउटपुट द स्टाइल इज सेम, योर डिसीजन 1 स्टाइल इज सेम और योर डिसीजन बॉक्सेस स्टाइल इज सेम। आपका प्रोसेस प्रोसेस 2a प्रोसेस, ऑल द प्रोसेसेस आर ऑफ सेम स्टाइल, ठीक है। इससे क्या होता है कि इट विल बी क्लियरली विजिबल कि हाँ चलो दिस इज अ फ्लो चार्ट दैट विथ विच आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड, ओके स्टार्ट ये वाला है, स्टॉप ये वाला पार्ट है ना। तो दैट्स व्हाई स्टाइल इज नेसेसरी एंड आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो कि भाई पहले स्टाइल डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास क्या मिसिंग है मुझे बताइए। तो सबसे पहले जो मेरे पास मिसिंग है वो है एरो। तो एरो के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा है, आपको अगर कोई भी बेसिक शेप्स ड्रॉ करना है और आपका एरो जो होता है दैट इज पार्ट ऑफ योर वन ऑफ द बेसिक शेप्स, है ना, पार्ट ऑफ योर बेसिक शेप्स। तो आपको अगर शेप्स ड्रॉ करने हैं उसके लिए आपको कौन सा कमांड यूज करना होता है, \draw। सो हमने क्या लिखा है, \draw, एंड ऑप्शंस में हमने क्या दिया, हमें एरो ड्रॉ करना है। अब आपको एरो किसके किसके बीच में ड्रॉ करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको क्या डिफाइन करना होगा, भाई हमने नेम डिफाइन किया ना फॉर ईच एंड एवरी बॉक्स व्हाट वी हैव ड्रॉन। तो जैसे स्टार्ट और इनपुट के बीच में मुझे अगर करना है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग नेम्स हैं हम उनको, उनके बीच में जो है एरो के लिए डबल हाइफन देंगे। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी सीन ना कि कैसे एरो ड्रॉ किया जाता है, तो उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। ऑलवेज योर कमांड इन टिक्स एंड्स विद सेमीकोलन, आप इसको भूलिएगा नहीं। आप देख सकते हैं कंपाइलेशन के बाद आपके पास एक एरो यहाँ पे मेंशन्ड है ना, created है and it is properly seen over here. So similarly you can give between this input, this process and decision and process 2a, something like that. तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके इनके बीच में आप एरोज प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है।
मैं अनकमेंट कर रहा हूँ एक्चुअली बिफोर टेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर आई ट्राइड बाय माय ओन एंड देन आई एम शोइंग इट टू यू। अब आप देख सकते हैं आपके पास प्रॉपर फ्लो है, स्टार्ट से आपका फ्लो चार्ट शुरू हुआ है, इनपुट इज टेकन, प्रोसेस वन एग्जीक्यूट हुआ, देन डिसीजन इज एग्जीक्यूटेड, डिसीजन के बेसिस पे प्रोसेस टू है या प्रोसेस टू बी में जाना है। अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है कि भाई ये डिसीजन में हम क्या बताते हैं कि इस डिसीजन का जो वैल्यू है वो यस होगा तो किधर जाना है, नो होगा तो किधर जाना है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग जो है एक अगेन एरो पे, इफ यू रिमेम्बर इन माय लास्ट वीडियो आल्सो आई टोल्ड यू कि भाई हम एक नोड डिफाइन करते हैं और उसको हम लोग जो है नेम दे देंगे। ओके। और सिमिलरली नो के लिए हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं। आप देखिए कि जब आप उस पे उसको रन करेंगे तो आप यस और नो टू टेक्स्ट्स यू गॉट ऑन दैट पर्टिकुलर एरो। तो इससे क्या पता चलता है कि इस डिसीजन का आंसर अगर यस है तो हमें प्रोसेस टू एग्जीक्यूट करना है, नो है तो प्रोसेस टू भी एग्जीक्यूट करना है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो यस है ये क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है विथ योर एरो एंड इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस ना। ये तरीका नहीं होता है फ्लो चार्ट में अगर यस नो आपको लिखना है, बिकॉज ये सही इसके ऊपर आना चाहिए, करेक्ट। तो इसके लिए लास्ट टाइम मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप एंकर्स का यूज कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ योर ऑप्शंस ऑफ योर नोड, है ना। तो एंकर का यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एंकर कमांड का यूज करना पड़ता है। ऑफ कोर्स दैट इज एन ऑप्शन। तो एंकर में क्या लिखना होता है, आपने ड्रॉ एरो दिया है, आपको डिसीजन वन और जिस नोड के बीच में चाहिए वो नोड, और आप अपने एंकर की वैल्यू नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, समथिंग लाइक दैट यू कैन राइट। सो आई एम सेइंग दैट ओके, जो भी है जो यस है उसके ईस्ट में आना चाहिए। ओके। और जो नोड, जो एंकर वैल्यू है साउथ रख दिया मैंने नो के लिए, सो दैट इट विल कम टू द साउथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरो, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको रन करके देखता हूँ। ओके। आप देखिए कि कंपाइलेशन के बाद आपका यस और नो इज क्लियरली विजिबल टू यू, है ना। सो दिस इज हाउ यू शुड डू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसके बाद हम आगे दो एरोज और बना सकते हैं सो दैट आई कैन क्रिएट द एरोज बिटवीन टू ए एंड आउटपुट एंड स्टॉप। ठीक है, तो दो एरोज और यहाँ पे मुझे लगेंगे, ठीक है। तो मैं उसको वन बाय वन मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके। सो सबसे पहले क्या हुआ है कि आपका सबसे पहला एरो यहाँ यस, यस से तो यहाँ प्रोसेस टू ए आया, बट ये अगर नो हो जाता है प्रोसेस टू बी जाता है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस टू बी से मुझे वापस कहाँ जाना है, तो उसके लिए मैंने एक एरो बनाया, मुझे प्रोसेस वन पे जाना है। बट ये जो डायगोनल एरो है ये प्रॉपर वे नहीं होता है फ्लो चार्ट बनाने का, है ना। it should go in upwards and then turn towards left and go into the process one, है ना। तो उसके लिए क्या है, एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, डबल हाइफन यूज किया है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे अब डबल हाइफन ना यूज करके मैं क्या यूज करूंगा, मैं एक पाइप एंड हाइफन यूज करूंगा। ओके। तो आप देखिए अगर मैं इसको यूज करता हूँ और किसके किसके बीच कर रहा हूँ, और प्रोसेस टू बी एंड प्रोसेस वन। अब आप देख सकते हैं ऑन कंपाइलेशन बहुत प्रॉपर तरीके से आपको जो है ना एरो मिला है यहाँ पे, है ना। तो क्या हुआ है यहाँ पे आपको जो एरो डायगनली ना मिलके जो प्रॉपरली अलाइंड एरो मिला है, which goes up and move turn towards right and then goes into the process, ठीक है। तो इससे क्या है, इसका यूज आप इसको कैसे कर सकते हैं, अगर आप हाइफन और एक सॉरी एक पाइप और हाइफन का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद डेफिनेटली योर लास्ट टू एरोज विल बी टू गो टुवर्ड्स योर स्टॉप एंड एंड दिस फ्लो चार्ट। तो ये दोनों एरोज मैंने आपको इंसर्ट करके यहाँ पे बताया है, ठीक है। ये तो आपका फ्लो चार्ट हो गया, वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको नोड और ड्रॉ, ये दो जो कमांड्स होते हैं इसका यूज कैसे करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं अपने इस पर्टिकुलर प्रोसेस प्रोसेस टू ए की मैं अगर टेक्स्ट में इंक्रीज कर दूं, हो सकता है ना कि आप कुछ बड़ा टेक्स्ट लिखें, तो उसके लिए क्या करना है कि मैं लेट अस सपोज मैं इसको फॉलो करता हूँ और प्रोसेस टू ए का टेक्स्ट में इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने केवल प्रोसेस टू ए लिखा था, अब यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं इंक्रीज करके देखता हूँ कि व्हाट हैपेंस। सो लेट्स कंपाइल एंड सी। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका टेक्स्ट जो है इंक्रीज हुआ है,
उस टेक्स्ट के इंक्रीज होने के साथ जो आपका फ्लो चार्ट है वो भी शिफ्ट हो रहा है। बट दिस इज नॉट द वे योर फ्लो चार्ट शुड बी। ये जो आपका यहाँ पे विड्थ इंक्रीज हो रहा है, उसकी जगह पे मैं चाहूंगा कि इट्स बेटर कि भैया मेरा हाइट इंक्रीज हो, ठीक है। क्यों भाई? विड्थ इंक्रीज होगा तो हो सकता है कि मैं अपने पेज में उतना विड्थ नहीं चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसके स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, ठीक है। व्हाट कुड बी द चेंज? तो मैं चेंज में क्या बताऊंगा कि प्रोसेस, पहले मैंने क्या बताया कि भाई मेरा जो प्रोसेस जो है वो किस टाइप का है, रेक्टेंगल है, मिनिमम विड्थ मिनिमम हाइट मैंने डिफाइन कर दी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ मैंने टेक्स्ट विड्थ डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे, अगर आप देखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं अपना यहाँ पे रेक्टेंगल मिनिमम विड्थ मिनिमम हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉक्स तो डिफाइन कर दूंगा, लेकिन उसके साथ में मैं यहाँ पे एक देखिए टेक्स्ट विड्थ भी डिफाइन कर दूंगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब आप देखिए कि जैसे ही आपका टेक्स्ट विड्थ यहाँ पे डिफाइन हुआ है, इसके साथ में आपके साथ क्या हो गया है कि वो आपका हाइट जो है ना, वो विड्थ जो टेक्स्ट का है उसके बेसिस पे आपका बॉक्स का हाइट जो है वो शिफ्ट हो गया। अब आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है, सॉरी जो स्पेस है डिसीजन वन और प्रोसेस के बीच में, वो बहुत ही कम है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा प्रोसेस है वहां पे वाई शिफ्ट की जो वैल्यू है प्रोसेस 2A की, उसको मैं बढ़ा के 1.5 सेंटीमीटर दे देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसके कारण मेरा जो स्पेस है दैट अगेन कम्स इनटू द पिक्चर, है ना। और मैं देख सकता हूँ कि प्रॉपरली एक आपके पास फ्लो चार्ट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। सो इसके बाद, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत मतलब फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैंने आपको जो बताया आप एक बार बना के देखिए, साथ साथ में वीडियो को सुनते हुए देखते हुए, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स दैट यू कैन ड्रॉ with the use of your TIGS package in your LaTeX document preparation system। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपके आपके सामने रखना चाहूंगा कि भाई ये शेप्स क्यों जरूरी है। हो सकता है कि कई बार आप बीमर टेम्पलेट का यूज करके आप पीपीटी बनाना चाहें, और जैसे कि आपके पास अ लॉट ऑफ शेप्स आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जहाँ पे आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट को कभी क्लाउड पे रखते हैं, कभी उन टेक्स्ट को आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप में रखते हैं, ओके। तो वो सारी चीजें आप बना सकते हैं, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट। तो मैं वो सारी चीजें एक एक करके वीडियोस में बताने वाला हूँ। सो टिल देन, प्रैक्टिस अलॉट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।